हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। अगर आप यूपीसी नेट एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल कोर्सेज साथ साथ एम्स की पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है, हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 7 है, जहां मॉडल पेपर नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 मॉडल पेपर्स इंग्लिश के सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज़ टू वॉच दोज लेक्चर्स, वो भी आपके एग्जाम्स में इक्वली हेल्पफुल होंगे। उसकी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। तो लेक्चर में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है जो किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है, तो जो यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है, जो आपका 18 जून को होना है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, 5+ टेस्ट सीरीज़ है जहाँ पे आपको अच्छे से आप अपने प्रिपरेशन को एवेलुएट कर सकते हैं। मॉडल पेपर्स मिलेगा जो कि 20+ मॉडल पेपर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहाँ आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा रिलेटेड टू एग्ज़ाम, और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आप सबको पता है कि कोई भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ ₹149 में। इसको आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? इसको आप हमारे ऐप टारगेट गुरुकुल ऐप से प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिएगा, उससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज ही हमारे कोर्स के साथ इनरोल कीजिए और अपने प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक वे से कीजिए और अपने एग्जामिनेशन में 4 चांद लगाइए। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिनोनिम ऑफ रैपिड। ऑप्शन ए है स्लो, ऑप्शन बी है क्विक, ऑप्शन सी है लेजी, ऑप्शन डी है स्टेडी। तो सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड, और हमें किसका मीनिंग बताना है? रैपिड का। रैपिड मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, क्विक क्विक करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज क्विक। स्लो मतलब धीरे, तो ये तो आपका एंटोनिम हो गया। लेजी मतलब आराम से, आलस, तो ये भी एंटोनिम हो गया। स्टेडी मतलब भी क्या होता है? कोई चीज़ को धीरे धीरे आराम से करना, तो ये भी एक तरीके से एंटोनिम हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड बताने हैं। और किसका अपोजिट मीनिंग बताना है हमें? हार्श का। हार्श मतलब क्या होता है? जो बहुत बुरी तरीके से बोले, बहुत रूड होके बोले, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हार्श। तो ऑप्शन ए है रफ, ऑप्शन बी है क्रूअल, ऑप्शन सी है सॉफ्ट, ऑप्शन डी है रूड। तो रफ होना, जो हार्श होगा वो तो रफ होगा ही, बुरा तो लगेगा ही लगेगा, तो ये तो सिनोनिम हो गया। क्रूअल होगा ही होगा, तो ये भी सिनोनिम हो गया। जो हार्श होगा वो रूड भी होगा, ये भी सिनोनिम हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सॉफ्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ईडियम की मीनिंग बतानी। ईडियम क्या है? ब्रेक द आइस। इससे पहले मैंने आपको और भी ईडियम्स पढ़ाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीटिंग अराउंड द बुश, वंस इन अ ब्लू मून, स्पिल द बीन। ऐसी आज का हमारा ईडियम क्या? आज का हमारा ईडियम है ब्रेक द आइस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रेक समथिंग कोल्ड, बिगिन अ कॉन्वर्सेशन, फाइट समवन या क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है? कोई कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, कोई कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज बिगिन अ कॉन्वर्सेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन वर्ड फॉर। या ये कैसा क्वेश्चन है? ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन है। अ पर्सन हु नेवर टेल्स लाई। अ पर्सन जो कभी झूठ नहीं बोलता, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट पर्सन बोलते हैं, लॉयल पर्सन बोलते हैं, ट्रूथफुल पर्सन बोलते हैं, या सिंसियर पर्सन बोलते हैं। तो जो कभी झूठ नहीं बोलता मतलब वो हमेशा सच बोलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रूथफुल। ऑनेस्ट भी हो सकता था, बट यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका ट्रूथफुल है। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार पर्सन, ठीक है। लॉयल मतलब वफादार, और सिंसियर भी एक तरीके से सिनोनिम हो गया किसका? ऑनेस्ट का। तो जो कभी झूठ नहीं बोलता उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूथफुल पर्सन बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। हमारा वर्ड क्या है? हमारा वर्ड है अक्रेंस। अभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे मार्क्स आप इजिली ग्रैब कर सकते हो। तो अक्रेंस का स्पेलिंग क्या होगा? OCCURENCE। अब हमारा ऑप्शन बी देख लो, OCCU, यहाँ पे ए है ई की जगह, इसलिए ऑप्शन गलत। यहाँ पे डबल आर हो गया, इसलिए ऑप्शन गलत, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में यहाँ एक सी मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सेंटेंस दे देगा, वो वर्ड को या तो बोल्ड कर देगा या तो अलग से लिख देगा और बताएगा, बोलेगा इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी क्या होती है, नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच में जो कि व्हाट का आंसर देता है, वर्ब होता है जो कि कैसे होते हैं, जो कि एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे कि स्लीप, डांस, प्ले, स्पीक, टेल, सिंग। और आपका एडवर्ब होता है जो वर्ब को ऐड ऑन करता है या फिर एडजेक्टिव में ऐड ऑन करता है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। फिर हमारा प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जैसे कि आई, शी, ही, इट, दे। प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन होता है तो आपका हो गया अबव, बिलो, इन, ऑन, एट। तो ये हमारे मेजर आपके पार्ट ऑफ स्पीच होता है। एक कंजंक्शन होता है जो कि जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका एंड, बट, और। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, शी स्पोक क्लियरली। तो हमें किसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, हमें स्पोक की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। स्पोक एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है या एडवर्ब है। इसका राइट आंसर क्या होगा, शी स्पोक क्लियरली। स्पोक, स्पोक यानी बोलना, मतलब एक्शन वर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज वर्ब। स्पोक क्या है, स्पोक हमारा वर्ब है। अब उसने कैसा बोला, उसने क्लियरली बोला। तो क्लियरली किसको जस्टिफाई कर रहा है, क्लियरली स्पोक को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए क्लियरली क्या होगा, क्लियरली आपका एडवर्ब होगा। और शी क्या होगा, शी प्रोनाउन होगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप बताओगे ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जॉन एंड जेनी आर गुड फ्रेंड्स। तो पहले तो आप मेरे को एंड का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बताओगे, एंड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और ये कैसा सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ़ आई एम अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ़ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ़ आई बी अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस आता है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ वेयर यूज़ करेंगे। इफ़ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सेंटेंस का टाइप बताना। हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, मतलब हम पूछ रहे तुम कैसे हो, हम किसी को इंटरोगेट कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, कमांड वाले सेंटेंस होते हैं। डिक्लेरेटिव आपका सिंपल सेंटेंस जो फुल स्टॉप से एंड करे, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप बताओगे ये कैसा सेंटेंस है। प्लीज पास मी द बुक केप्ट ऑन द टेबल। विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही कैन सिंग्स वेल, ही कैन सिंग वेल, ही कैन sang वेल, ही कुड सिंग वेल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना होगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। और जब भी मॉडल वर्ब आता है तो उसके बाद कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। मॉडल वर्ब वो वाले वर्ब्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते कोई भी सेंटेंस में, कोई भी फॉर्म में। अब यहाँ पे सिंग वर्ब है। अब सिंग वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, सिंग, sang, sung, सिंगिंग और सिंग्स। तो यहाँ पे देख लो, कैन, 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 कुड, ठीक है। अब यहाँ ये जो सिंग्स है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी में देख लो, यहाँ पे सैंग है, सैंग क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म।
और हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ही कैन सिंग वेल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब हमारा जो सेंटेंस है वो है दे आर वॉचिंग अ मूवी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑप्शन ए है अ मूवी इज वॉच्ड बाय देम, अ मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय देम, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव में क्या आता है, पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट अ मूवी है, तो क्या होगा, अ मूवी, और वो अभी भी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो अभी भी देख रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव फॉर्म, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब डायरेक्ट क्या होता है, जब दो लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, यही दो लोग की कॉन्वर्सेशन अगर हम थर्ड पर्सन को बताए तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो ही सेड आई लाइक एप्पल्स, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये किस में बदल जाता है, ये दैट में बदल जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है ही सेड दैट ही लाइक्ड एप्पल, ऑप्शन बी है ही सेड ही लाइक्स एप्पल, यहाँ पे दैट मिसिंग है इसलिए ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी है ही सेड ही हैज़ लाइक्ड एप्पल, यहाँ भी दैट मिसिंग है इसलिए ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी है ही सेड दैट ही हैड लाइक्ड एप्पल, अब क्या होगा, ही सेड दैट, और यहाँ पे आई किसको डिनोट कर रहा है, आई ही को डिनोट कर रहा है। ही सेड दैट ही लाइक्ड एप्पल, उसने वो बोला कि उसको एप्पल पसंद है, पसंद था, उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करना है, ही वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी, ही वेंट टू एन यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, या फिर नो आर्टिकल। तो आप सबको पता है यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। अब ये वॉवेल सोच के आप यहाँ पे एन लगा दोगे, बट एन गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम आर्टिकल किसके बेसिस पे लगाते हैं, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे लगाते हैं। तो यूनिवर्सिटी, यू इसका ऐसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है य से, य क्या है, य आपका व्यंजन है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, अ लगेगा। ही वेंट टू अ यूनिवर्सिटी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है, ब्राइट का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए है डल, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी है डार्क, ऑप्शन डी है डिम। तो ब्राइट, अब आप सेंटेंस, ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकना, और एक ब्राइट का दूसरा मीनिंग भी होता है, मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ उससे आपको समझ आएगा। जॉन इज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, जॉन इज अ ब्राइट स्टूडेंट, जॉन जो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज इंटेलिजेंट। डल मतलब डल इसका एंटोनिम हो गया, डार्क, डार्क भी एंटोनिम हो गया, और डिम मतलब भी बुझा बुझा रहना, ये भी आपका एंटोनिम हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट मतलब क्या होता है, एंशियंट मतलब होता है पुराना, कोई चीज़ पुराना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एंशियंट बोलते हैं। ऑप्शन ए मॉडर्न, ऑप्शन बी है ओल्ड, ऑप्शन सी है अर्ली, ऑप्शन डी है क्लासिक। जो चीज़ एंशियंट है तो वो चीज़ ओल्ड तो होगा ही होगा, तो ओल्ड आपका सिनोनिम हो गया, अर्ली होगा ही होगा, ये भी सिनोनिम हो गया, और क्लासिक भी होगा तो ये भी सिनोनिम हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज मॉडर्न। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ईडियम की मीनिंग बतानी है। हमारा ईडियम क्या है, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है, टू बीट समवन, टू गेस समथिंग, टू बी एग्जैक्टली राइट, टू हैमर अ नेल। तो इसका मतलब क्या होता है, टू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब हेड में नेल को मारना, तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी एग्जैक्टली राइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्वेश्चन है, OWS, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, उसको आइडियलिस्ट बोलते हैं, रियलिस्ट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, या पेसिमिस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये आंसर छुपा है, ब्राइट साइड, ब्राइट साइड यानी पॉजिटिव साइड को देखना, तो उसको उस ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। पेसिमिस्ट कौन होता है, जो नेगेटिव साइड को देखता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू ऑप्टिमिस्ट।
रियलिस्ट क्या होता है? जो रियल फैक्ट्स वगैरह को चेक करते हैं, मतलब वो ख्वाबों वाली दुनिया में नहीं रहते हैं। और आइडियलिस्ट वो पर्सन होते हैं जो वो सोचते हैं कि हाँ भाई हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो हाई पॉसिबिलिटी सोचते हैं कोई चीज़ का। मतलब ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम सब काम किससे करें? परफेक्शन से करें। तो ये बेसिकली ख्वाबों वाले पर्सन होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हमें बताना है किसका? रिसीव का। रिसीव मतलब होता है कोई चीज़ को लेना, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? RECEIVE। अब ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में क्या हो गया? आई और ई का पोजीशन इंटरचेंज हो गया, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी में यहाँ पे डबल ई आ गया, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पे आई की जगह ए आ गया, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। अब ब्यूटिफुल क्या है? कौन सा इसका पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? तो अगर आप क्वेश्चन पूछोगे दिस इज व्हाट, तो आंसर क्या आएगा? दिस इज अ ड्रेस। अब ड्रेस क्या हो गया? ड्रेस यहाँ पे नाउन हो गया। ये कैसा ड्रेस है? ये ब्यूटिफुल ड्रेस है। तो ब्यूटिफुल क्या होगा? ब्यूटिफुल किसको जस्टिफाई कर रहा है? ब्यूटिफुल ड्रेस को जस्टिफाई कर रहा है, नाउन को जस्टिफाई कर रहा है। तो ब्यूटिफुल क्या होगा हमारा? ब्यूटिफुल हमारा एडजेक्टिव होगा। और दिस क्या होगा? दिस प्रोनाउन होगा। और इज क्या होगा? इज आपका वर्ब होगा। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल ड्रेस, तो ब्यूटिफुल क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश कंप्लीटेड हर डिग्री। शी विल हैव, शी हैज, शी हैड या शी विल। तो यहाँ पे क्या है? बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यानी यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, हमें पता चल गया यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज होगा, इसलिए हैज और हैड का ऑप्शन तो गया। बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री या शी विल कंप्लीटेड हर डिग्री। अब यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सेंटेंस टाइप बताना है। सेंटेंस क्या हमारा? व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस या इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेशन मार्क है। हम गिफ्ट को देख के बोल रहे हैं कि व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं। और इम्पेरेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं? ऑर्डर, कमांड एंड रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ही डोंट नो द आंसर, he doesn't knows the answer, he doesn't know the answer या he isn't know the answer। तो हमेशा याद रखना do, does, did नॉट लग जाए सबके बाद, तो इसका क्या हो जाता है? इसका don't हो जाता है, इसका doesn't हो जाता है और इसका didn't हो जाता है। ठीक है, तो he isn't तो कुछ होता नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। और इन सब के बाद ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब नो का हम सारा वर्ब का फॉर्म लिखेंगे, तो नो, न्यू, नोन, नोइंग और नोज। तो ही डजेंट, ही डोंट नो द आंसर, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ही डजेंट नोज द आंसर, यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ गया, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। और ही डजेंट नो द आंसर, तो यहाँ भी नो क्या है? नो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें ए और सी में पता करना है कि कौन सा राइट है। अब देखो ही कैसा है? ही आपका सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर है, तो इसके साथ जो भी वर्ब जाएगा वो कैसा जाएगा? सिंगुलर जाएगा। अब याद रखना डोंट कैसा है? डोंट हमारा प्लूरल है। और डजेंट कैसा है? डजेंट हमारा सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ क्या जाएगा? डजेंट जाएगा। तो इसका राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ही डजेंट नो द आंसर। अगर ही के जगह दे होता तो क्या होता है? दे डोंट नो द आंसर। दे के साथ क्या जाता है? दे के साथ
डोंट जाता, क्योंकि दे क्या है, दे प्लूरल है, इसलिए डोंट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस बताना है। किसका सेंटेंस क्या है हमारा, शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, या अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर, और उसने लिखा था, शी रोट अ लेटर, मतलब रोट क्या है, रोट यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, लेटर वॉज रिटन बाय हर। उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। शी सेड आई कैन स्विम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा किस में बदलता है, दैट में बदलता है। तो इसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शी सेड शी कुड स्विम, ऑप्शन ए में दैट नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी में शी सेड शी कैन स्विम, दैट नहीं है, इसलिए और भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी में शी सेड शी स्विम, ये भी गलत। अब ऑप्शन डी ही बचा, शी सेड दैट शी मे स्विम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे दैट मिसिंग है। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो इसका पैसिव क्या होगा, शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट, आई किसको बता रहा है, आई शी को बता रहा है, तो शी सेड दैट शी, और कैन किस में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज हो जाता है। शी सेड दैट शी कुड स्विम। तो ऑप्शन डी इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे मे है, और यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शी सेड दैट शी कुड स्विम। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें आर्टिकल फिल करना है। डैश मून लुक्स ब्यूटिफुल टू नाइट, अ मून, एन मून, द मून, या फिर नो आर्टिकल। तो ये तो सिंपल सा बात है, मून क्या है, मून आपका सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और डेफिनेट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, पहले द का आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मून लुक्स ब्यूटिफुल टू नाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही आंसर द क्वेश्चन वेरी डैश, ही करेक्टली, करेक्ट, करेक्टनेस, करेक्शन। तो ही आंसर द क्वेश्चन वेरी डैश, तो आंसर क्या, आंसर हमारा वर्ब है। ही आंसर्ड व्हाट, ही आंसर द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। ही क्या हो गया, ही प्रोनाउन हो गया। अब डैश में क्या आ जाएगा, ही आंसर द क्वेश्चन वेरी डैश। तो ये जो डैश में जो भी वर्ड फिल होगा, ये किसको जस्टिफाई करना चाहिए, वो आंसर्ड को जस्टिफाई करना चाहिए। उसने क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो वर्ब को जस्टिफाई करे उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। अब मैंने आपको बताया था कोई भी वर्ड में हम ly लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज करेक्टली, शी आंसर द क्वेश्चन वेरी करेक्टली। तो आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल की लिंक, साथ साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ डू ज्वाइन दोस्त। और वहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं जो हमारी टीम इसको रिजॉल्व करेगी। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।